हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में जीएस और कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आप लोगों को कराने वाली हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था। जो पहला भारत रत्न पुरस्कार है ये किस वर्ष दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले 1954 में पहला भारत रत्न दिया गया था। और जो भारत रत्न है ये कला, साहित्य, विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान करने पर दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई है? 1954 में इसकी शुरुआत हुई, जो कि 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसकी 25 की शाम को ये अनाउंस हो जाते हैं, और मतलब कि 26 और 25 के बीच में, है ना। और 1954 में इसे प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो जब तक अभी नए वाले 25 के अनाउंस नहीं होते हैं, या हम पढ़ते हैं 2024 वाले, 2024 में 5 लोगों को, कितने लोगों को? 5 लोगों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई। और अब तक 2024 को मिलाकर के टोटल 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। क्लियर है? ये भारत का क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और इसमें 2024 में पहले कौन है? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक भी कहा जाता है। 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र, बिहार विधानसभा चुनाव जीता था इन्होंने। कर्पूरी ठाकुर 1970 से 71 और 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे, और 1967 टू 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। और ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने भारत में पहली बार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। 1977 में इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला है। 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी, महिलाएं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा इन्होंने ही दिया। ये भारत रत्न पाने वाले 40वें और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें और बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर। दूसरे हैं हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी। ये 50वें व्यक्ति हैं जिन्हें ये भारत रत्न मिला है। 8 नवंबर 1987 कराची वर्तमान पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ, और 1942 में ये आरएसएस से जुड़े। 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक इनको माना जाता है। इनकी आत्मकथा, इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है उस बुक का? माई कंट्री माई लाइफ इनकी आत्मकथा है। इन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा भी शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे, और 2015 में इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण दिया गया। तीसरे व्यक्ति हैं यहाँ पर एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन है ना, बहुत महत्वपूर्ण हरित क्रांति का जनक कृषि वैज्ञानिक हैं एमएस स्वामीनाथन। तमिलनाडु के कुंभकोणम डिस्ट्रिक्ट में इनका 7 अगस्त 1925 को जन्म हुआ, और मृत्यु इनकी हुई है 28 सितंबर 2023 में। इनको कुछ अवार्ड दिए गए हैं।
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में मिला। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में मिला। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में मिला है MS स्वामीनाथन को ही। और 1967 में 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2024 में भारत रत्न। फोर्थ व्यक्ति है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव, इनका पूरा नाम है पामुलापति। क्या है? पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। इनके पिता का नाम सीतारमन राव और माता का नाम रुक्माबाई था। 1991 से 96 तक भारत की 9वें प्रधानमंत्री। ठीक है, 1991 से 96 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव ने काम किया था, है ना। इन्हीं के टाइम पे मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। LPG सिस्टम इन्हीं के टाइम पे लाया गया था इनके द्वारा। भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है और आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे हैं 1971 से 73 के बीच में। 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन इन्हीं के कार्यकाल के दौरान किया गया, पूछा जाता है क्वेश्चन। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट है यहाँ पे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, इन्हीं के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट के नूरपुर में जाट किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई है 29 मई 1987 में। इनका जो समाधि स्थल है उसे किसान घाट के रूप में जाना जाता है और ये 1937 में छपरौली से यूपी विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे 1979 से 1980 के बीच। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए, तो कभी भी संसद ना जाने वाले यही चौधरी चरण सिंह जी थे। ठीक है, भारत रत्न जो पुरस्कार होता है इसका आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। और वैज्ञानिक कौन थे भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक? CV रमन। भारत रत्न देने की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। और भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे इससे रिलेटेड। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 10 दिसंबर मनाया जाता है किस रूप में? ये सारे के सारे PYQs रहने वाले हैं। अब आप देख लीजिएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? देखो भाई, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। यूनाइटेड नेशंस डे संयुक्त राष्ट्र दिवस हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को। और मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस हम मनाते हैं 1 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हम मनाते हैं 10 दिसंबर को मनाते हैं। अब यहाँ पर दिवस से रिलेटेड आया है तो मैं आप लोगों को कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूँगी दिवस से रिलेटेड ही। अगर 23 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया है ना। अब यहाँ पर देखो कुछ और चीज़ें हैं फैक्ट, जैसे कि विश्व आपसे पूछ सकता है 2024 का करंट अफेयर। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित वर्ष 2024 का वर्ष है, इसे संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा वर्ष घोषित किया है? उष्णगण, क्या बनाया है? उष्णगणों या कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को डिक्लेयर किया है। 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2025। और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। आप ध्यान रखिए, देखो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष डिक्लेयर किया गया था। 2024 को हमारा जो UN है उसने उष्णगणों या कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और जो हमारा 2025 है इसे संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है।
ठीक है। और यहाँ पर दशक की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दशक 2019 से 28 तक का जो दशक रहने वाला है, ये शांति का दशक, नेशनल मंडेला दशक आपका रहने वाला है। अब यहाँ पे ना कुछ महा पखवाड़ा सप्ताह भी मनाए जा गए हैं हमारे, जैसे कि राष्ट्रीय, पूछा जाता है एग्जाम में, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से लेकर के 7 सितंबर 2024 को मनाया गया। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया है? ये 4 से 10 अक्टूबर 2024, जिसकी थीम थी अंतरिक्ष एवं जलवायु परिवर्तन। इसके अलावा यहाँ पर विश्व जल सप्ताह, ये विश्व जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त 2024 को मनाया गया था, जिसकी थीम थी सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए जल। भारत ऊर्जा सप्ताह, ये आपका 6 से लेकर 9 फरवरी 2024 को क्या किया गया है? इसे मनाया गया है, आयोजन गोवा में हुआ था। विश्व विरासत सप्ताह 19 से 25 नवंबर 2023 के बीच में ये मनाया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी 2024, थीम सड़क सुरक्षा नायक बने। तो ये यहाँ पर क्या रहे हैं, कुछ आपके सप्ताह यहाँ पे मनाए गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे करें। भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी हैं, इनके जन्म दिवस पर हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को, और विश्व शिक्षक दिवस हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 8 मार्च को भी हम एक इम्पॉर्टेंट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, और 14 जुलाई को कोई भी दिवस सेलिब्रेट नहीं होता है। अच्छा, कुछ और इम्पॉर्टेंट दिवस मेन आपको बताना चाहूँगी जो रिसेंटली 22, 23, 24 में डिक्लेयर हुए, जैसे कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद में हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस, ये नए बने हैं। एक आता है 11 फरवरी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी समर्पण दिवस, 11 फरवरी को अब समर्पण दिवस। 15 फरवरी को बिहार सरकार ने डिक्लेयर किया शहीद दिवस। अब आता है 17 मार्च, पुनीत राजकुमार जयंती के रूप में प्रेरणा दिवस, 17 मार्च को प्रेरणा दिवस। इनके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, समानता दिवस, ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र में, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र ने इसे डिक्लेयर किया है, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। इसके अलावा 25 जून संविधान हत्या दिवस। ठीक है, इसके अलावा 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा जी ने जब भाला फेंका था। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को, हमारे क्योंकि 14 को पाकिस्तान का और 15 को हमारे इंडिया का, इसीलिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 कब अगस्त को। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। 11 सितंबर महाकवि दिवस सुब्रमण्यम भारती जी की याद में। सामाजिक न्याय दिवस ईवी रामास्वामी की स्मृति में 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पूछा जा सकता है 5 अक्टूबर को। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर को मनाती है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की याद में 15 नवंबर को मनाया जाता है ना। और इसके अलावा हमारा 6 दिसंबर को मैत्री दिवस भारत बांग्लादेश, और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके डेज थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं ना, आप ज़रूर याद कीजिएगा। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह कौन सा है? ये आपका है तोड़ी। कौन सा है? तोड़ी। राग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, ये रंजयति इति रागः
से हुई है, जिसका अर्थ होता है जो शुद्ध आनंद देता है उसी को राग कहते हैं। भारतीय संगीत की बुनियाद ही राग होती है। प्रत्येक राग के अलग अलग लक्षण और गायन काल होते हैं। और सुप्रभात में तोड़ी और राग भैरव, क्या है, राग भैरव, ये दो आपके गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है या जिसने सभी घरों में छत के जल संचयन को अनिवार्य कर दिया गया है? और ये योजना शुरू हुई थी 2001 में और ऐसा करने वाला तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ आर्य महिला समाज? यहाँ पर बात हो रही है आर्य महिला समाज की। आर्य महिला समाज बना था 30 नवंबर 1882 को। 30 नवंबर 1882 में इसका गठन पुणे में किया गया था और यहाँ पर ये शुरू किया था रामाबाई रनाडा ने। कौन है? रामाबाई रनाडा ने शुरू किया, रनाडे ने शुरू किया था। इसकी स्थापना महिलाओं को एक सम्मानित जीवन जीने के लिए सशक्त और शिक्षित बनाना उद्देश्य इसका रहा है। अभी पेपर में भी पूछा जा चुके सारे PYQs रहने वाले। सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर हुए, है ना। द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वॉज साइंड एट सैन फ्रांसिस्को ऑन। तो आपका संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर कहाँ पर हस्ताक्षर हुए? सैन फ्रांसिस्को में। कब हुए हैं ये आपसे पूछा गया है। सो ध्यान रखना है, इसमें जो साइन हुआ था वो हुआ था 26 जून 1945 को। अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्रित होते हैं सैन फ्रांसिस्को में। लॉर्ड हैलीफैक्स की अध्यक्षता में ये समिट हुआ। 25 जून 1945 तक ये चला चार्टर के प्रावधानों की अंतिम रूप देकर इस पर 26 जून 1945 को साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिचुएटेड? हमारा जो UN है इसका जो कार्यालय है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? 24 अक्टूबर 1945 इसका गठन होता है, इसलिए 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन ये आता है, हाउ मैनी मेंबर्स आर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? हमारी जो सुरक्षा परिषद है इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 5 स्थायी सदस्य आते हैं, 10 अस्थायी। 5 में चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ये स्थायी हैं। कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और USA आपका क्या है? चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, USA यहाँ पर 5 स्थायी सदस्य हैं। अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग इसमें 15 सदस्य रहेंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। और जो 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है वो असेंबली, हमारी महासभा जो है उसके द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर इज रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ वोटिंग? निम्न में से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद मतदान की प्रक्रिया से संबंधित है? सो यहाँ पर ध्यान रखना है, मतदान की प्रक्रिया से जो रिलेट करता है वो है ऑप्शन बी, आर्टिकल 18 है, हमारा जो UN चार्टर है उसका है, ठीक है ना। और इसके अकॉर्डिंग महासभा के हर एक सदस्य का केवल एक मत होगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा के विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, ये पूछा गया है। सो यहाँ पर ध्यान रखना है कि देयर आर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड 13 अदर मेंबर्स। सो 13 + 2 15, यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी। टोटल होते हैं 30, ठीक है, टोटल होते हैं 15। आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हमारा जो वो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर है ना, उसके अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग जो है इंटरनेशनल न्यायालय 15 सदस्यों से मिलकर बनेगा। इनमें से कोई भी 2 न्यायाधीश एक राज्य की राष्ट्रीय नहीं हो सकेंगे। और इसी का जो आर्टिकल 4 है उसके अकॉर्डिंग न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद के द्वारा स्थायी माध्यम न्यायालय के राष्ट्रीय समूह द्वारा नाम
निर्देशित व्यक्तियों की सूची से ही किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर, जो हमारा यूएन है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करते हैं। वर्तमान में इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश है। और यहाँ पर फिर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? ये उत्तरदायित्व होता है किसका? सुरक्षा परिषद का, सिक्योरिटी काउंसिल का। अगला क्वेश्चन आता है, एसोसिएशन और रीजन यहाँ पर दिया, कथन और कारण। सिद्धांत रूप में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य तटस्थ नहीं रह सकते हैं। कारण दिया है, सुरक्षा परिषद का कोई स्थायी सदस्य जो मतदान में भाग नहीं लेता है तटस्थ रह सकता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि दोनों तो सही हैं, लेकिन जो आर है ना, जो रीज़न है, जो कारण है, वो एक सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, उसका जो है राइट एक्सप्लेनेशंस नहीं कर रहा है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। जो अगर आपका यूएन है, यूएन के सदस्य तटस्थ नहीं रख सकते, किंतु जो कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य तटस्थ रह सकते हैं, ये है। अगला क्वेश्चन, 1948 बोला गया, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 को अंगीकृत किया गया था, किसने? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, महासभा के द्वारा, जनरल असेंबली। 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस की महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को क्या करा था? स्वीकृत की और घोषित किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक जो है, ये किसे कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है। सो जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। क्या हो जाएगा? बी, ग्रेसियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज, यहाँ का प्रथम महासचिव कौन थे? यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव ये ट्रिगवेली थे। कहाँ के? ऑप्शन डी, नॉर्वे के ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली। एंड इनके बाद हैमरशोल्ड तीसरे महासचिव, यू थॉट चौथे थे कुर्ट वाल्डम, और वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर अभी मैंने बताया एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, 13 अदर मेंबर्स होते हैं, टोटल 15, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स पार्टिसिपेट। निम्नलिखित विशिष्ट अभिकरणों में वह कौन सा है जिसमें सरकार, नियोजक और श्रमिकों की प्रतिभागिता होती है? सो ऐसा है 1919 में गठित, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। क्या है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर मजदूरों के अधिकार, जो लेबर्स होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके रहन सहन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। इसके पास त्रिकोणीय संचालन संरचना है जो सरकार, नियोक्ता और मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है। और 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और इस बार का 2024 का नोबेल किसे मिला है? नियोन हिंडांक्यो, जो कि जापान का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क?
साउथ। दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है सार्क, जिसकी स्थापना कब हुई है? 8 दिसंबर 1985 को की गई थी और मुख्यालय है इसका काठमांडू, नेपाल में। 2005 में 13वें शिखर समिट में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन निम्न में से किस भारतीय व्यक्तित्व की जयंती पर किया गया था? सो ये हुआ था ऑप्शन बी श्रीनिवास रामानुजन। ये जो आयोजन हुआ 22 से 24 दिसंबर 2020 के बीच में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द टर्म ओटर ड्रोट शब्दावली का अर्थ क्या है? ओटर ड्रोट शब्दावली का अर्थ आपसे पूछा गया है। ओटर ड्रोट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है पराधिकार, अर्थात दूसरों के अधिकार, द राइट ऑफ अनदर्स। नेक्स्ट है प्रो बोनो पब्लिको शब्दावली का अर्थ क्या है? द टर्म ऑट्रो क्या हो जाएगा? द टर्म ऑट्रे ड्रॉइट। प्रो बोनो पब्लिको शब्दावली का अर्थ आपसे पूछा गया है। या इसी को प्री बोनो पब्लिको, इसका मतलब जनहित में अर्थात जनता के लिए अच्छे। ऑप्शन ड्यूरिंग द प्लेजर्स। नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ भाई, अनादर यहाँ पे ना गलत है थोड़ा सा। देखो इंग्लिश वाला अगर आप देखेंगे, हिंदी वाले में तो ये ड्यूरिंग द प्लेजर जनहित में या फिर जनता के लिए अच्छे, जनता के अच्छे के लिए ये हो जाएगा। लेकिन जो और यहाँ पर आपका दे रखा है इसका मतलब आप ऊपर पढ़ चुके हैं। तो फिर देखो जब भी आएगा राइट ऑफ अनदर इंग्लिश वाला, हिंदी वाले का मीनिंग फिर यहाँ पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफैक्टो। डिफैक्टो वास्तविक का अर्थ क्या है? डिफैक्टो, डिफैक्टो सभी तथ्य, सभी तथ्य, केवल तथ्यों पर आधारित मान्यता को वास्तविक मान्यता के रूप में जाना जाता है। तो सभी तथ्य, ऑल द फैक्ट्स, ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। स्थायी सदस्य मैंने अभी बताए हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई थी। 6 प्रमुख अंगों में से एक है ये यूएन के। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ये मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, फ्रांस। अगला क्वेश्चन आता है, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश कहलाता है क्या? क्या कहेंगे? ऑप्शन बी अतिचार, है ना, ट्रेसपास इसको कहते हैं, कि किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश। इस प्रक्रिया में प्रवेश के पीछे का आशय आईपीसी की धारा 441 में बताया गया एक अपराध है। ये क्वेश्चन आया था, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पूछा है, निम्न में से लंदन के प्रथम मुस्लिम मेयर कौन बने? बताइएगा। 27। सो करेक्ट आंसर सादिक खान। सादिक खान थे जो लंदन के पहले मुस्लिम मेयर सादिक बने। सादिक का खान लेबर पार्टी से इनका संबंध रहा है। सादिक खान का पाकिस्तानी मूल के हैं और इनका जन्म लंदन में ही हुआ और सांसद भी रह चुके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ऑप्शंस, हाँ, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, तो आप मिलान कीजिएगा जल्दी से। हालांकि यहाँ पर ऑप्शंस तो नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, तो चलिएगा कोई बात नहीं, आप बताइएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका कहाँ पर है? पीस पैलेस, हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, मैं नाम दे देती हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इसका हो जाएगा भाई थर्ड, हेग हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक का कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन डीसी, यूएस के अंदर आ जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक तो हम यहाँ पे चले जाते हैं 1 में।
फिर आता है यूनेस्को। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। सो पेरिस कहाँ पे है? यहाँ पे पेरिस तो है ही नहीं, गड़बड़ है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो आप इसको अब स्किप कर दो, यहाँ पे पेरिस तो है नहीं। तो भाई इंटरनेशनल कोर्ट का कहाँ पर हो जाएगा? पीस पैलेस, हेग नीदरलैंड में है। वर्ल्ड बैंक का है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है। और डब्ल्यूएचओ का कहाँ पर हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन का जेनेवा के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को बिल्कुल हुई। The Security Council of UN is composed by 10 non-permanent member and 5 permanent। तो यहाँ पर आपने पढ़ा था जो UN संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें 10 अस्थायी और 5 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला है, जर्मन भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। आधिकारिक भाषा में चीनी, फ्रेंच, अरबियन, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश है, ना कि जर्मन नहीं है। फिर है, संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 सदस्य हैं। तो यहाँ पर आपका ये भी सही आंसर होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ध्यान रखना है कि जो 193वां सदस्य बना है वो है दक्षिण सूडान। कौन सा है? दक्षिण सूडान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर रॉन्ग है। किस गणितज्ञ के जन्मदिन के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित किया? तो ये 2012 का पेपर है, करंट अफेयर मतलब क्वेश्चन आया। तो ऑप्शन सी श्रीनिवासन रामानुजन, ठीक है ना। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, जिसका काम होता है शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से इंटरनेशनल पीस यानी कि शांति को बनाए रखना। इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन IFSC कंपनीज ऑफ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम IFC में सम्मिलित होते हैं। तो क्या क्या सम्मिलित हैं आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट एंड स्टाफ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पुरस्कार है ना, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष स्थापित किया गया? ये फिर से मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 15 न्यायाधीश होते हैं टोटल, 9 वर्ष कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका मुख्यालय शांति महल हेग में है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? 35th ऑप्शन हो जाएगा बी, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, मानव अधिकार परिषद के द्वारा इस आयोग को वर्ष 2006 में प्रतिस्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय विधि वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय विधि वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकार किया गया था? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था 10 दिसंबर 1948 को। तो 10 दिसंबर 1948 ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन, हमारा जो WTO है ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? और इसका जो मुख्यालय है विश्व व्यापार संगठन का जेनेवा में है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनी है। करेक्ट आंसर होगा डी, 1 जनवरी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? कौन है वर्तमान में इनमें से कोई भी नहीं है। सो गलत आंसर होगा यहाँ पे, मतलब कोई भी नहीं है। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन है, और ऑप्शन में एंटोनियो गुटेरेस है नहीं, कि निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा बच्चों के कल्याण से संबंध रखता है? बच्चों के कल्याण से संबंध रखेगा यहाँ पर यूनाइटेड, कौन सा होगा जल्दी बताओ? यूनाइटेड इंटरनेशनल है ना, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड बच्चों के कल्याण से सीधे संबंध रखता है यूनिसेफ। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने की थी। और फिर आता है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य में अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, ऐसी को यूनाइटेड किंगडम, चाइना है। ऑप्शन सी जर्मनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद में आत्मरक्षा का अधिकार अनुमेय है कहाँ? कौन से चार्टर के कौन से अनुच्छेद में है? सो यहाँ पर 51, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है? ऊंची इमारत 828 मीटर ऊंची, 168 मंजिला की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत 6 साल में बनी थी। 8 अरब डॉलर की लागत से बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ओम्स वुडमैन है ना, ओम वुड्समैन किस संस्था जो है ये सर्वप्रथम आरंभ हुई कहाँ और कब? सो इसकी स्थापना 1809 में स्कैंडिनेवियाई देश स्वीडन में की गई थी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1809, ऑप्शन बी, 44 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है उसे कौन प्रकाशित करता है? अंकटाड के द्वारा ये क्या किया जाता है? इस्टेब्लिश किया जाता है ना। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का प्रकाशन वर्ष। IMF यहाँ पे दिया है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 46, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी, द हेग में स्टैब्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का अंग कौन सा नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका अंग नहीं है। और 22 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना की थी। IMF ने मार्च 1947 से अपना काम करना शुरू किया। उसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है कहाँ पर? CDRI 17 फरवरी 1951 को इसका गठन हुआ है और ये कहाँ पर है? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव दिया था किसने? संयुक्त राष्ट्र शब्द का जो सुझाव है वो किसने दिया था? रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था, अमेरिकी राष्ट्रपति। और 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा में किया गया था इसका प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग वे हैं जिनका उल्लेख किया गया है कहाँ पे? देखो, पहला अंग है जनरल असेंबली इनकी महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो जाएगा, फोर्थ है न्याय सधारिता परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्स है सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट। और इसका उल्लेख है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के जो अनुच्छेद 7 है वहाँ पर। 5 में सदस्यता से निलंबन है,
6 में सदस्यता से बाहर निकालना है, 8 में अंगों में भागीदारी से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 51। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत विवादों के निपटारे का शांतिपूर्ण ढंग नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रतिकार, ठीक है ना, प्रतिकार ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य कौन नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है, जल्दी से बताइएगा। सार्क 1985 में गठन, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 8 इसमें सदस्य हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इनमें से कौन सा नहीं है? 52 का ऑप्शन हो जाएगा ए, सिंगापुर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मान्यता से संबंधित नहीं है? 53। सो यहाँ पर जो मुनरो सिद्धांत होगा, टोबर सिद्धांत, सिम्पटम सिद्धांत, एस्टर्डा सिद्धांत मान्यता से संबंधित है। मुनरो सिद्धांत उपनिवेश न बनाने का अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरो की 1823 की घोषणा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी का न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में पुनर्निर्वाचित कार्यकाल है, कब से कब तक का? सो इनका कार्यकाल ऑप्शन बी 2018 से 27। पहला इनका 2012 से 18 तक था, फिर 18 से 27 तक। निम्नलिखित में से कौन सा मामला अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया? एस लोटस मामला है, एस लोटस मामला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखो यहाँ पर ऑप्शंस गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 1948 में हुई, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन डी को बना देती हूँ 48, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी आपका जब ये पेपर आया था सभी को इक्वल नंबर मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय द, किसके द्वारा ये इलेक्टेड होते हैं? न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है। सो 58 ऑप्शन डी, स्वतंत्र रूप से सामान्य सभा सुरक्षा पर एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से सामान्य सभा सुरक्षा परिषद के सदस्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 59, UNHCR संबंधित है। UNHCR इज रिलेटेड विद यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी का संक्षिप्त रूप है। स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुई थी और इसका जो उद्देश्य होता है, शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति आपात राहत, पुनर्वास सहायता, सुरक्षा और स्थायी निवास निदान उपलब्ध कराना है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, शरणार्थियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जुलाई को निम्नलिखित में से कौन मनाया जाता है? 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? मई और जुलाई 1999 के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा पर युद्ध लड़ा गया, कारगिल युद्ध, जिसमें भारत को जीत मिली थी। और इसी जीत के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन महोत्सव मनाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु दर्शन का महोत्सव मनाया जाता है। सो ये जो सिंधु दर्शन का महोत्सव है, ये 3 दिवसीय त्यौहार है जो कि 12 से 14 जून तक सिंधु नदी के तट पर मनाते हैं। ऑप्शन बी, लद्दाख। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में है। पेरिस में किसका मुख्यालय है? बताया था यूनेस्को का। और न्यूयॉर्क में किसका है? न्यूयॉर्क में हो जाएगा यूएन का। और मैड्रिड में किसका हो जाएगा? विश्व पर्यटन संगठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? अब कौन सा नहीं है वो बताइएगा। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यायशीता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। अब इनमें से कौन सा नहीं है वो बताइए। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 63 का ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका अंग नहीं है।
क्या नहीं है, इसका अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 64। निम्न देशों में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ये सारे PYQs हैं। ऑप्शन डी रिपीटेड हो रहे हैं। स्पेन यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। चीन, फ्रांस, रूस, यूके यानी कि इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका है। 5 स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है उस व्यक्ति का नाम जो कि बचपन बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक हैं और सामाजिक कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। सो इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन डी। 26 साल की उम्र में इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी। MP से इनका जन्म हुआ। और दूसरा है यहाँ पर, ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था मलाला। उन्होंने पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ में इस पुरस्कार को साझा किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से किसी राज्य को निम्न में से कौन निष्कासित कर सकता है? ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस वाद में निर्णित हुआ कि विदेशी संप्रभु इंग्लैंड में छद्म रूप में रहने पर भी न्यायालय में संप्रभु उन्मुक्ति का अधिकारी है? ऑप्शन ए, माइघेल बनाम जोहर के सुल्तान 1894 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के कौन से अनुच्छेद ओपेनहाइम तथा स्टार के मत की पुष्टि करते हैं कि UN ने तटस्थता की विधि को पूर्णतः समाप्त नहीं किया है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48 और 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में निम्नलिखित को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिक्लेयर किया गया था। तो ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, एक तरीके से करंट का भी है। 21 जून को 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी या हिंदी दिवस, 10 मई मदर दिवस, 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। जुलाई 2014 में स्थायी मध्यस्थ न्यायालय ने इनके बीच सामुद्रिक सीमा विवाद को सुलझाया। किनके बीच के? भारत और बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाहकारी मत देने का अनुबंध कर सकता है? ये है महासभा अथवा सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, UNO की वर्ष 1945 में स्थापना किए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं कब? 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ, कंटिन्यू बने रहिएगा। संयुक्त राष्ट्र के पहले मानवाधिकार उच्चायुक्त निम्न में से कौन थे? जोश आयला लासो, ठीक है ना। प्रथम मानवाधिकार उच्चायुक्त की बात हो रही है, तो ये थे आपके आयला लासो, इक्वाडोर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया है। 74 एंड करेक्ट आंसर बी, महासभा एवं सुरक्षा परिषद के द्वारा। निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ है? निहिलिज्म या शून्यवाद इसे बोला जाता है। इसका विकास रशिया में हुआ। ऑप्शन ए। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग इवान तुर्गनेव ने अपने उपन्यास फादर्स एंड सन्स में 1859 में किया था। शून्यवाद लैटिन शब्द निहिल से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बोस्टन टी की घटना किस वर्ष हुई थी? बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773। 1773 ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अमेरिका, इसका जो कारण था वो संपूर्ण ब्रिटिश अमेरिका में चाय अधिनियम के खिलाफ एक प्रतिरोध के रूप में हुआ और इसका नायक था सैमुअल एडम्स। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क विकसित किया गया है उत्तराखंड के मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। ऑप्शन बी। इस परियोजना का उद्देश्य अलग अलग लाइकेन जो स्पीसीज हैं, प्रजाति हैं, उनके वितरण, निवास और शारीरिक पहलुओं को सर्वेक्षण और उन पर अध्ययन करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है वो देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से किसी राष्ट्र को कौन निष्कासित कर सकता है? तो ये
आपको पहले भी, सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा। नेक्स्ट है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2005 में प्रवर्तित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? एटी का ऑप्शन हो जाएगा बी, सैम पित्रोदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है, विश्व साक्षरता दिवस हम कब मनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। देखो, विश्व साक्षरता हम 8 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, 8 सितंबर को मनाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र दिवस हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं, तो ये हो जाएगा 3rd। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार हम 10 दिसंबर को मनाते हैं, 4th। और नेक्स्ट क्या है, हिरोशिमा है ना, हिरोशिमा दिवस, तो ये हम कब मनाते हैं? 6 अगस्त को। तो यहाँ पर हो जाएगा 2341, 2341 किस में? 2341, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दिनांक को मनाते हैं, ये अभी मैंने बताया भी था। ऑप्शन ए 8 मार्च को मनाया जाता है ना, 8 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? SHFJ मानेक शाह। कौन थे? मानेक शाह। फील्ड मार्शल सैम जमशेदजी मानेक शाह, ये थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विंडो XP है, विंडो XP है क्या? विंडो XP क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रचालन तंत्र होता है, और जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2001 में लॉन्च किया। और जो विंडो XP है, ये माइक्रोसॉफ्ट जो होता है उसके माइक्रोसॉफ्ट के सभी पुराने विंडोज़ वर्जन से प्रभावशाली था, और यूज़र फ्रेंडली भी। XP के आने के बाद कंप्यूटर चलना आसान हो जाता है चलाना। ये कंप्यूटर का सबसे बड़ा बदलाव साबित हुआ है। विंडो XP माइक्रोसॉफ्ट का सबसे ज़्यादा बिकने वाला उत्पाद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व में निम्नलिखित में से कौन महिला विश्व में पहली बार प्रधानमंत्री बनी है? विश्व की पहली प्रधानमंत्री की हम बात कर रहे हैं, तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर श्रीमाओ भंडार नायके हैं। कौन है? श्रीमाओ भंडार नायके, और श्रीलंका से प्रधानमंत्री चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जबान संयुक्त राष्ट्र की कार्यालयीन ऑफिशियल भाषा नहीं है? जर्मन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा का अध्यक्ष बनने वाला पहला भारतीय कौन है? ये है विजयलक्ष्मी पंडित, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक सदस्यों में शामिल थी। 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। 25 अप्रैल से 26 जून 1952 सैन फ्रांसिस्को में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भाग लिया था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का पद संभालने वाली पहली भारतीय विजयलक्ष्मी पंडित, जो मोतीलाल नेहरू जी की बेटी हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय की बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, है ना। और 7 मई 1861 कोलकाता में इनका जन्म हुआ। उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल मिला है। शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध रहा है। अगला है, भारत में नागरिक उड्डयन का संस्थापक कौन है? सिविल एविएशन इन इंडिया, इसका फाउंडर कौन है इंडिया में? 89, ऑप्शन सी JRD टाटा करेक्ट आंसर यहाँ पे। इन्हें 1957 में पद्म विभूषण और 1992 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। और यही जो आपका नागरिक विमेन है, भारत की राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया बन गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, दूरदर्शन ने राष्ट्रीय नेटवर्क DD1 की शुरुआत कब की थी? दूरदर्शन प्रसारण की शुरुआत 1959 में हुई, रेडियो के अंग के रूप में हुई। 1972 में एक सेवा मुंबई अमृतसर विस्तारित की गई। 1975 तक ये 7 शहरों में शुरू हुई। राष्ट्रीय प्रसारण 1982, जिस वर्ष रंगीन दूरदर्शन का जन जन से परिचय हुआ था और शुरू हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर को किस रूप में पुनः ब्रांड किया गया?
तो 2023 में से फिर से ब्रांड किया गया है। ये एक ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। एक्स, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, एक्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यानी कि बाजरा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, बाजरा वर्ष डिक्लेयर किया है और जिसे 72 देशों का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। भारत के द्वारा रखा गया था इस प्रस्ताव को, इस संकल्प को, और ऑप्शन डी 2023, ठीक है, 2023 को। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EAIA एक नियोजन यंत्र साधन है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया? तो इसे लाया गया था 1978 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है वृक्षारोपण एवं अनुसंधान। भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है जिसकी स्थापना 1952 में जोधपुर में की गई थी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। और 1959 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद न्यू दिल्ली के तहत केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI में अपग्रेड किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मैचिंग करना है, फिर से दिवस यहाँ पे दिए गए हैं, करिएगा जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय युवा दिवस अभी आपका जब पेपर था उसी दिन आपका मनाया गया है, 12 जनवरी को मनाया गया है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं, 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे की हम बात करते हैं तो ये हम 16 मार्च को ही मनाते हैं। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। 1 2 3 4 ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। किसका जन्म दिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन बी यहाँ पर राजीव गांधी जी की जयंती को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है आप लोगों ने, जल्दी से बताइए। भारतीय सैन्य अकादमी IMA की हम बात करेंगे तो IMA तो भाई हमारे देहरादून में ही है ना, ऑप्शन से बी एलिमिनेट हो रहा है। फूलों की घाटी आती है हमारी चमोली में, है ना। और भेल की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? ये है हमारे हरिद्वार में। और पिंडारी ग्लेशियर है हमारा बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अरों यानी कि स्पोक्स की संख्या कितनी है? हमारी जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी 3:3:2 का यहाँ पर रहने वाला है। और 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। मुंडकोप उपनिषद से इसका सूत्र सत्यमेव जयते को लिया गया, देवनागरी लिपि में है। 24 इसमें स्पोक्स होती हैं। भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई? इन विच ईयर इंडियन मिलिट्री अकेडमी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन देहरादून? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1932। जनरल सर फिलिप चेडवुड की अध्यक्षता में गठित इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी ने 2.5 वर्षीय सैन्य प्रशिक्षण के बाद साल में 2 बार 40 कमीशन अधिकारियों को तैयार करने के लिए यहाँ पर ये स्थापित किया था। और सबसे पहले 40 जेंटलमैन कैडेट्स का प्रशिक्षण 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून से शुरू हुआ। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? वगीचा सिंह मिन्हास से, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? प्रसिद्ध जो सिख गुरुद्वारा है वो हेमकुंड में है, ऑप्शन बी। चमोली जिले के बद्रीनाथ के पास में हेमकुंड जो हमारा धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि प्रकृति के वैभव का भी बहुत ही सौम्य पर्यटक स्थल इसे माना जाता है। जो सिख मतावलंबी मानते हैं कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने पूर्व जन्म में इस स्थान पर घोर तपस्या की, इसलिए सिखों द्वारा हेमकुंड की झील को अपना मानसरोवर माना जाता है और इसी झील के किनारे ये गुरुद्वारा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वाड़ा का संबंध किससे है? वाड़ा WADA है ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों द्वारा शक्तिवर्धक दवाओं का उपयोग करने को प्रतिबंधित करने के लिए स्थापित है।
एक निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 को लुसाने स्विट्जरलैंड में हुई थी। ऑप्शन बी डोप टेस्टिंग का है। पहला अणुबम विस्फोट किस नगर में किया गया था? जो पहला अणुबम हुआ था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 8 अगस्त 1941 में अमेरिका जो है इसमें प्रवेश करता है और उसने जर्मनी के समर्पण के बाद जापान को भी बिना सर समर्पण करने को कहा। जापान ने क्या कर दिया था, मना करा, और फिर जा कर के जो पहला हुआ था वो हिरोशिमा में हुआ 6 अगस्त 1945 को। फिर 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर यह अटैक हुआ था। तो पहला हुआ हिरोशिमा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 104। इसका सही आंसर होगा 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित सार्क देशों में कौन सा एक सर्वाधिक घना आबाद देश है? 105 का ही बांग्लादेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है कहाँ पर? देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हें मृत्युपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया गया? 1997 में, और इनका नाम है श्रीमती अरुणा आसफ अली। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। और सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न मरणोपरांत मिला था। भारत के किस शहर में जहाँ एक खुशरो नामक पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है? कहाँ पर? 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली में। 3 दिन का होता है, सूफी संगीत है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु रोग अनुसंधान एवं निदान केंद्र जहाँ अवस्थित है वह जगह कौन सी है? तो ये है इज्जत नगर। इज्जत नगर यूपी के बरेली में आता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य कथकली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? शास्त्रीय नृत्य कथकली 17वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर में हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर। कथकली नृत्य ऋषि भरत द्वारा लिखित ग्रंथ नाट्यशास्त्र पर आधारित है। इस कला को प्रारंभ में मंदिर परिसर में ही प्रतिष्ठित किया जाता था। अगला क्वेश्चन फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, मैचिंग करनी है, करिएगा। राष्ट्रीय उर्दू भाषा उन्नयन परिषद ये आपका 1996 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड किसमें आ रहा है? ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ। तो थर्ड ऑप्शन सी सीधे एलिमिनेट हो रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEPI 1986, हालांकि 2020 आ चुकी है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1986। फिर आता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM 1988। उसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद NCERT 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापित तिब्बती सरकार का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हिमाचल के धर्मशाला में है। नेक्स्ट है कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीज़ा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है कहाँ पर? बी ऑप्शन चीनी तिब्बत में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? अ पैसेज टू इंडिया ये लिखी है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है वायुयान में ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग क्या होता है? नारंगी, ऑरेंज होता है। इसके माध्यम से हमें ये जानकारी होती है कि वायुयान की दुर्घटना किन तकनीकी कारणों से हुई है। तो ये ब्लू कलर ऑरेंज कलर का होता है, सॉरी। काबा क्या है? काबा एक मुस्लिम पवित्र स्थल है और मक्का मदीना भी इनके पवित्र स्थल हैं जो सऊदी अरब में है। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो ये वायलिन बजाने में क्या थे? निपुण थे। और जो यहाँ पे पहला प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध जर्मन स्विस भौतिक शास्त्री व गणितज्ञ आइंस्टीन को 1912 में भौतिकी का नोबेल मिला। 1933 में नाजियों ने आइंस्टीन को जर्मनी से निष्कासित कर दिया था। फिर इनको अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। द वर्ल्ड एज आई सी इट पुस्तक है इनकी, आइंस्टीन की। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं किससे? पंडित भीमसेन जोशी जी का संबंध किससे है? ये 2009 में इनको भारत रत्न में मिला है। किराना घराने से इनका संबंध है।
संगीत, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फिर हम 100+ यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं कंप्यूटर के, पर उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करो। सो क्वेश्चन है फर्स्ट कंप्यूटर का, है ना। हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। स्रोत कोड को, है ना, स्रोत कोड को मशीन कोड या संकलित कोड में अनुवाद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो स्रोत कोड होते हैं, स्रोत कोड को मशीन कोड या संकलित कोड में अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंपाइलर का। कंपाइलर का यूज़ क्यों किया जाता है? स्रोत कोड को किसमें संकलित, स्रोत कोड को मशीन कोड या संकलित कोड में अनुवाद करने के लिए। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भुवन क्या है? भुवन, व्हाट इज भुवन? भुवन क्या है? भुवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन हो जाएगा सी, जिससे भारत देश के भूभागों को त्रिविमीय चित्रों के रूप में इंटरनेट पर देखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से प्रेजेंटेशन के उद्देश्य से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है? किसके प्रेजेंटेशन के उद्देश्य से? तो प्रेजेंटेशन हम किस में तैयार करते हैं? आप और हम सभी तैयार करते हैं, तो ये है MS पावर पॉइंट। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन आता है, एक बाइट में डैश बिट्स होती हैं। मैंने आपको पहले भी कराया। बाइट एक क्या है? डिजिटल जानकारी की यूनिट होती है, जिससे हम आमतौर पर 8 बिट होता है। एक बाइट में कितना होता है? 8 बिट। 1 KB में कितना होता है? 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। 1 MB में कितना होता है? 1024 KB होते हैं। और 1 GB में कितना होता है? तो 1024 MB होते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? देखो, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हमारे क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र हैं। लेकिन जो MS वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, वे प्रोग्राम व निर्देशन जो कंप्यूटर को अपनी प्रोसेसिंग में मदद करते हैं कहलाते हैं। वे प्रोग्राम व निर्देशन जो कंप्यूटर को अपने प्रोसेसिंग में मदद करते हैं उनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्य को सक्षम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओपन AI का CEO कौन है? तो ये जब क्वेश्चन ओपन AI का CEO पूछ रहा है तो ये ऑल्टमैन, ऑप्शन यहाँ पर सैम ऑल्टमैन, ऑप्शन सी। ओपन AI अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान प्रयोगशाला है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी लोकेशन को डेटा या निर्देश की खोज करते समय CPU द्वारा सबसे पहले रेफर या संदर्भित किया जाता है? देखो भाई, मेमोरी लोकेशन को डेटा, मेमोरी लोकेशन को डेटा निर्देशित की खोज करते समय CPU द्वारा सबसे पहले कैश मेमोरी, ठीक है ना, कैश मेमोरी को रेफर किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है? इनमें से कौन सा एक फेमस सामाजिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है? तो ध्यान रखना है, वो है हमारा ट्विटर। कौन सा है? ट्विटर। और 2023 में इसमें चेंज हुआ है, इसका जो वैसे नाम हो गया है वो है अब X, ठीक है ना। अन्य भी हैं जैसे कि हमारा फेसबुक है, इंस्टा है, थ्रेड है, ये सारी चीज़ें। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल ड्राइव, एडोब फोटोशॉप, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, बिग डेटा शब्द हाल के दिनों में बहुत प्रचलित हुआ, इसका अर्थ क्या? बिग डेटा संरचित, है ना। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा बड़ी मात्रा में डेटा का निर्माण करना। और इसका जो उपयोग है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्टिव मॉडलिंग और अन्य उन्नत एनालिटिक अनुप्रयोगों में होता है।
मेघराज क्या है? व्हाट इज मेघराज? मेघराज क्या है? GI क्लाउड। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों का उपयोग करने और उनका दोहन करने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छी पहल की शुरुआत करी, GI क्लाउड, जिसे मेघराज कहा गया है, ऑप्शन ए है ना। और इस पहल का उद्देश्य देश में ई सेवाओं की डिलीवरी में तेजी लाना है, साथ ही सरकार के ICT खर्च को अनुकूलित करना भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? MICR, तो MICR जो होता है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीजनिंग रिकॉग्नाइजेशन लाइन, ये एक कोड होता है किसका? MICR का पूर्ण रूप आपने बताया चुंबकीय शाही वर्ण पहचान का एक रूप होता है। ये बैंकिंग में यूज होता है, बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा विकसित अधिकांश सुपर मिनी कंप्यूटर में किस ऑपरेटिंग प्रणाली को अपनाया जाता है? किसको अपनाते हैं? ऑप्शन बी, यहाँ पर यूनिक्स को अपनाते हैं, है ना, ऑपरेटिंग प्रणाली को अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? बेसिक से क्वेश्चन है ये वाला, सभी को पता होगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर है भाई 14 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है, जो कि जो CPU का कार्य प्रोसेसर के सभी कार्यों को क्या करना होता है? निर्देशित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक डिस्क है? मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है कौन सी? CD-ROM। कौन सी होती है? CD-ROM एक कॉम्पैक्ट डिस्क है, जिससे नहीं है, पूछा ना, नहीं है मैग्नेटिक डिस्क। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, बर्नौली डिस्क होता है, लेकिन जो CD-ROM है, CD-ROM है कॉम्पैक्ट डिस्क है, जिसे ऑप्टिकल माध्यम से पढ़ा जाता है। हार्ड, ये बाकी हमारी क्या आती है? मैग्नेटिक में आती है, जैसे हार्ड है, फ्लॉपी डिस्क है, बर्नौली है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO का सर्वोत्तम रूप से कौन दर्शाता है? यह वेबसाइट के आकार को क्या करता है? कम करता है। क्या करता है? वेबसाइट के आकार को कम करता है और वेबसाइट को रैंकिंग देकर उसको उपयोगकर्ता के उपयोग के लिए अनुकूलित भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से बने थे? सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, डाटा संचारित करने के लिए फाइबर ऑप्टिकल्स या ऑप्टिक्स केबल क्या उपयोग करता है? ये प्रकाश तरंगें जो लाइट वेव्स होती हैं उसका यूज़ करता है, और फाइबर ऑप्टिक केबल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही वर्क करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रिंटर में से कौन सा ग्रिड से अक्षर उत्पन्न करता है? ग्रिड से, तो जो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर है ना, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर ग्रिड के माध्यम से अक्षर उत्पन्न करता है। डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट तकनीकी के माध्यम से प्रिंट करता है। लेज़र प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रिंटिंग के माध्यम से प्रिंट करता है। तो डॉट मैट्रिक्स यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, कंप्यूटर के किस भाग को गणना और तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ALU, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि www ऑन द इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमानों का पता लगाने के लिए रेडार किस माध्यम का उपयोग करता है? रेडार जो है वो यूज़ करता है माइक्रोवेव का, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में खबरों में रहा
प्रधान पोर्टल निम्नलिखित या निम्न में से किस संगठन से जुड़ा है? प्रधान पॉलिसी बेस्ड डाटा रिट्रीवल एनालिटिकल डिसेमिनेशन एंड नोटिफिकेशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है और ये इसरो से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी। प्रधान ISSDC द्वारा डेवलप्ड एक वेब एप्लीकेशन है जो ISSDC में संग्रहित डेटा को उपयोगकर्ता को प्रदान करने के लिए है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं को डाउनलोड करने से पहले डेटा को खोजने और ब्राउज़ करने में आसानी होती है। ये प्रधान पर होस्ट किए गए सभी डेटा सेटों के लिए सिंगल साइन ऑन सुविधा प्रदान करता है, यानी जब एक उपयोगकर्ता किसी भी डेटा सेट का उपयोग करने के लिए लॉगिन करता है तो प्रधान पर होस्ट किए गए अन्य सभी डाटा सेट भी उपयोगकर्ता को फिर से दर्ज करने की आवश्यकता के बिना पहुंचने योग्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विश्वविद्यालय में आविष्कृत किया गया? तो ये है आपका बी, यूनिक्स। कौन सा है? यूनिक्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसलेटर है? कंपाइलर, अभी ऊपर बताया था, कंपाइलर एक अनुवादक का काम करता है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा या बाइनरी भाषा में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा RDBMS का उदाहरण है? RDBMS का उदाहरण कौन है? सो ध्यान रखना है, ये है ना RDBS का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओरिकल यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण है। पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण कौन है? पेरिफेरल डिवाइस वो होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट प्रदान करता है। इसके उदाहरण प्रिंटर है, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, कैमरा, कीबोर्ड, माउस, ये सारे होते हैं। तो ऑप्शन बी, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सामान्य उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग नहीं की जाती है? जो आपकी रैम होती है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? वो है जावा। क्या है? जावा। और जावा एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की श्रेणी है जिसकी रचना ऑब्जेक्ट्स पर की जाती है, जैसे पाइथन के लिए C++, जावा। पाइथन है, C++ है, जावा है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भूमिका नहीं है किसमें? तो यहाँ पर जो होता है वायरस से सुरक्षा में ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी रोल नहीं होता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम होता है स्मृति प्रबंधन, CPU प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन। तो ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, DBMS निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? DBMS में तो ये प्रयोग किया जाता है ऑप्शन डी, SQL में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस नहीं है कोई भी उपकरण जिसको कंप्यूटर के बाहर से जोड़ा जाता है उसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। एज एग्जांपल कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, तो इसमें आपका CPU आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के CPU का एक भाग है? तो CPU का एक भाग कौन सा होता है? CPU का एक भाग हो जाएगा CU, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। CU का काम होता है प्रोसेसर के सभी कार्यों को निर्देशित करना, CU। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोई भी प्रोग्राम है उसमें बग ढूंढने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं डिबगिंग। क्या कहते हैं? डिबगिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, IPv4 एड्रेस में डैश बिट्स होती हैं, कितनी? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 36, ऑप्शन ए 32।
क्या हो जाएगा 32। और एक होता है IPv6, एड्रेस में 128 बिट होती हैं। IPv का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में 1 KB के बराबर होता है, अभी जस्ट बताया था 1 KB बराबर 1 MB मेगाबाइट। मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 KB के बराबर कितना होता है, ऑप्शन बी 1024 बाइट्स। 1 KB कितना होता है, 1024 बाइट। और 1 KB इक्वल टू 1 MB मेगाबाइट। 1 GB कितना होता है, 1 GB होता है 1024 MB। 1 TB कितना होता है 1024 GB। और 1 PB कितना होता है 1024 TB। दोबारा बोल रही हूँ, 1 KB 1024 बाइट होता है, 1 MB यानी कि मेगाबाइट 1024 KB होता है, 1 GB गीगाबाइट 1024 MB होता है, 1 TB यानी कि टेराबाइट 1024 GB होता है, 1 PB पेटाबाइट 1024 टेराबाइट यानी कि TB होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगला है अग्नि 5 मिसाइल के संबंध में सही कथनों में से कौन सा सही नहीं है। हाँ जी बताइएगा। अग्नि 5 मिसाइल परमाणु क्षमता से युक्त सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को किया गया था, बिल्कुल सही। अबुल कलाम द्वीप यानी कि जिसे व्हीलर द्वीप बोलते हैं, वहाँ से किया गया था। और इसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर है, ये बिल्कुल दूरी तक मार सकता है। यह 1 टन से अधिक का परमाणु स्फोटक शीर्ष ले जा सकता है, क्या ठीक है। और यह 1 टन से अधिक परमाणु का बिल्कुल स्फोटक ले जा सकता है। और फिर है यहाँ पर इसकी लंबाई 17.5 मीटर तथा चौड़ाई 2 मीटर। तो यहाँ पर यही गलत है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पर रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कोड द्वारा प्रयुक्त एक तकनीक जो एनालॉग सिग्नल को अंकीय बिट स्ट्रीम में परिवर्तित करती है वो कहलाती है क्या। उसे कहते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में पुरानी पीढ़ी के कंप्यूटर से क्या भिन्नता है। इसमें जो भिन्नता है वो है कंप्यूटर के 5वीं पीढ़ी की अवधि 1984-90 तक की मानेगी। इसी पीढ़ी के कंप्यूटर पिछली पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पावरफुल, शक्तिशाली, तेज, उच्च तकनीक और अधिक मेमोरी वाले कंप्यूटर हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी उन्नति, एडवांस हुआ है ना। नेक्स्ट यहाँ पर एक उपकरण जो छोटे प्लास्टिक कार्ड में कूटस्थ यानी कि इनकोडेड सूचना को पढ़ने के लिए निर्मित किया गया है वो है मैग्नेटिक टैप होगी, या फिर क्या, बैग रीडर। बैग रीडर का जो यूज़ होता है वो छोटे प्लास्टिक कार्डों में इनकोडेड सूचनाओं को पढ़ने के लिए किया जाता है, तो बैग रीडर। अगला क्वेश्चन है, द्विअंकीय प्रणाली गणना के लिए अधिक स्थान लेती है, क्यों। क्योंकि जो द्विअंकीय आधार छोटा होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है ना। केवल 2 अंकों 0 और 1 को काम में लाने वाली स्थानीय मान संख्या पद्धति है। इसमें संख्या के मान निकालने का आधार 2 होता है। इसी कारण ये गणना प्रणाली अधिक स्थान लेती है, परंतु कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में इस पद्धति का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, DG बोब्रो, W फ्यूरजिंग, सेमोर पापट और C सोलोमन द्वारा कौन सी भाषा आविष्कृत की गई थी। सो इनके द्वारा ऑप्शन डी लोगो, कौन सी की गई थी, लोगो, है ना। और इस भाषा में चित्रण इतना सरल होता है कि जो छोटे बच्चे भी चित्रण कर सकते हैं। लोगो भाषा में चित्रण हेतु एक विशेष प्रकार की त्रिकोणाकार आकृति भी होती है जिसे टर्टल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, किसी भी साधारण मशीन में निर्देश, आकर्षण एवं निष्पादन अपेक्षित समय है। तो अपेक्षित होना चाहिए, है ना। अपेक्षित
समय है और ये सूचना और निर्देश के आधार पर घटता बढ़ता रहता है, जिसे बोलते हैं CPU, यानी कि साइकिल किसी भी साधारण मशीन के निर्देशन और आकर्षण में अपेक्षित समय, तो वह CPU साइकिल। अगला क्वेश्चन है कि एक ऑप्टिकल इनपुट उपकरण जो कागज पर पेंसिल से अंकित चिन्ह को व्याख्यापित करता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, OMR, ऑप्टिक मार्क रिकॉग्नाइजेशन, OMR प्रकाशीय चिन्ह पहचान करता। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस में संचित डाटा की संपूर्ण तस्वीर कहलाती है क्या? स्कीमा इसको कहते हैं, ऑप्शन बी। इसके इस्तेमाल अलग अलग प्रकार के डाटा के स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग प्रोग्राम निर्देशों को व्याख्यापित करता है तथा कंट्रोल ऑपरेशन को आरंभ करता है? 47। कंट्रोल यूनिट कौन सा है भाई? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, HTML क्या है? HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित होने के लिए डिज़ाइन किए गए दस्तावेज के लिए मानक मार्कअप भाषा है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक वेब भाषा है। इसे कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स और जावा स्क्रिप्ट्स जैसी स्क्रिप्टिंग भाषाओं प्रौद्योगिकी द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम डैश है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम डैश है क्या? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक ग्रुप होता है जो आंकड़े और निर्देशों के संचरण को कंट्रोल करता है। ये हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का काम करता है और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक होता है। इसकी सहायता से ही कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम चलते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, डैश भंडारण का उपकरण है क्या? हार्ड डिस्क में एक भंडारण का उपकरण है। कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है ना? उपकरण है जो कीबोर्ड और माउस एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, डैश MS वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी है। तो नया खाली दस्तावेज, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है MS वर्ड में, तो उसके लिए शॉर्टकट की आपसे पूछी गई है। बहुत ज़रूरी है शॉर्टकट की। Ctrl+N जब आप करेंगे तो MS वर्ड में एक नया पेज खुल करके आएगा, ब्लैंक कॉपी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पर याद रखना है, जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपका क्विक है और मैक अफी है, कैशपर्सरी है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी। डैश एक इंटरनेट सर्च इंजन है। डैश एक क्या है? इंटरनेट सर्च इंजन है। कौन? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल। ऑप्शन ए। ये अपने आप काम करने वाला एक इंजन है जो वेब कॉलर सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा था कौन? बीटी कपास। ये पहला ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी कपास को एक सामान्य मृदा जीवाणु बैसिलिस थ्यूरीजिएंसिस से एक या अधिक जीनों के सम्मेलन द्वारा आनुवांशिक रूप से संबोधित किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं? देखो, जो विंडोज़ होता है एक सॉफ्टवेयर होता है। फोर्ट्रॉन है जावा और कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए, परमानेंट हटाना है तो उसके डिलीट करना है, उसे हटाने के लिए इनमें से कौन सी कुंजी दबानी है, की दबानी है ना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? Shift+Delete। ऑप्शन हो जाएगा डी। एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 MB बाइट्स है, वो अधिकतम डैश बाइट्स को स्टोर करता है कितना? तो वो स्टोर करता है 256 × 1024 × 1024।
तो अब बाइट्स में चल रहा है ना, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो 256 मेगाबाइट की क्षमता वाला कंप्यूटर और 1 मेगाबाइट में 1024 बाइट्स को स्टोर करता है। तो 256 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024, तो यहाँ पे सही हुआ। अगला क्वेश्चन, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सर्विस का नाम क्या है? इसका नाम है बार्ड, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बार्ड है और चैट जीपीटी सर्विस का स्वामित्व और विकास ओपनएआई द्वारा किया जाता है। मेटा सर्विस को फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं कौन सी? टीसीपी और आईपी कंप्यूटर नेटवर्क के अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की इंटरनेट प्रोटोकॉल के बीच बुनियादी अंतर डेटा के ट्रांसमिशन में है। टीसीपी या आईपी मॉडल की जो मॉडल्स हैं वो 5 परतें हैं, इसमें 4 हैं। 4 मेन एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर हैं। तो इनमें आपका पूछा गया कि 4 लेयर कौन सी है? ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। मैंने बोला एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इंटरनेट और नेटवर्क हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा भाई यहाँ पर ए। नेक्स्ट होता है एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शंस के पते को स्टोर करता है। यहाँ पर होगा बी, प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेटा इंस्ट्रक्शंस की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? वो है कैश मेमोरी, आपने पहले भी करा है अभी। अगला क्वेश्चन कि जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? जब भी कंप्यूटर को पहले ऑन किया जाता है तो वो आपका किस काम को सबसे पहले बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट को आरंभ और निष्पादित करता है, जो एक सुनिश्चित करता है। यहाँ पर आपका बी आईओस तो है नहीं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, जो ये सुनिश्चित करता है कि बुनियादी घटक जो हार्डवेयर है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेसर इन भागों से मिलकर बनता है किन? तो ये आपका मिलकर बनता है कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, यहाँ पर अर्थमेटिक लॉगी यूनिट से। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर चिप्स में प्रयुक्त प्राथमिक तत्व है? सिलिकॉन। कौन सा हो जाता है? सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है समाचारों में देखी गई V2X तकनीक संबंधित है किससे? व्हीकल टू एवरीथिंग, ऑप्शन बी, ऑटोमोबाइल से। किससे है ये? ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी से। ये टेक्नोलॉजी सेंसर, कैमरा और वायरलेस कनेक्टिविटी का उपयोग करती है ताकि कारें अपने चालकों और आसपास के वातावरण से जुड़ सकें और उनसे संवाद कर सकें। रडार का पूर्ण रूप पूछा गया है। ऑप्शन ए, रेडियो डिटेक्शंस एंड ट्रैकिंग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखो, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर आउटपुट है, टच स्क्रीन इनपुट हो जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? बाह्य आक्रमण और वायरस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? इसके लिए FTP है ना, FTP, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है? 70 का ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की पीढ़ी में प्रयोग किए गए हैं, ऑप्शन
बी, थर्ड जनरेशन वाली में। ब्राउज़र क्या है बताइएगा, ब्राउज़र क्या है, जल्दी से कमेंट करो ब्राउज़र क्या है। सो ब्राउज़र यहाँ पर क्या होता है, वह सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट उपभोक्ता को वेब पेज देखने में सहायता करता है। नेक्स्ट है कि आंतरिक रूप से डाटा को प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर में कौन सी कोडिंग स्कीम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो है वो बाइनरी का यूज़ करते हैं। बाइनरी सिस्टम में 2 अंक होते हैं, एक 0 और 1 होता है। हम जो भी शब्द या अक्षर के रूप में कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसे बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, फिर सूचना को भी बाइनरी सिस्टम में बदलकर हमारे सामने प्रेजेंट करता है। कौन सा एक मल्टी यूज़र बहुउपयोगी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये होता है यूनिक्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रैम, रैम क्या है, रैम क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन कौन सा होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी से कहा जाता है, और ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है, और जहाँ पर प्रोसेसिंग में काम आने वाले डेटा को अस्थायी रूप से रखा जाता है, ये वो स्थान है। और ये मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है, इसे जैसे ही पावर मिलना बंद होता है वैसे इसका कंटेंट भी समाप्त हो जाता है, इसे मेगा बाइट्स में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क कौन सी स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करता है। सर्किट का, किसका करता है, सर्किट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है स्मरण प्रबंधन स्कीम जो किसी क्रिया के वास्तविक पते की जगह को एक साथ नहीं रखती, नॉन कंटिग्यूअस स्थान को कहा जाता है क्या। इसको कहते हैं स्वैपिंग। क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है निम्न में से कौन सी तीव्रतम स्मृति है, कौन सी, कैश स्मृति, कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन आता है फायरवॉल एप्लीकेशन का उपयोग होता है, ये इनबाउंड और आउटबाउंड पैकेट्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 780, सीपीयू का मतलब क्या है। सीपीयू का मतलब क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन, सूचना की परिभाषा क्या। किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए हम डाटा यानी आंकड़े इकट्ठा करते हैं और उस डाटा का अपनी ज़रूरत के हिसाब से एनालिसिस यानी कि विश्लेषण या डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में डाटा से अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल फैक्ट, अंक, नंबर्स या सांख्यिकी डाटा जो प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है, अर्थपूर्ण डाटा कहते हैं, यानी कि प्रोसेस डाटा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है GUI स्टैंड फॉर GUI। अब जो आयोग है, UKPSC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसने ग्राफिक यूटिलिटी इनपुट इसका आंसर माना है। वैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी इसका आंसर होता है, तो भैया दोनों ही याद रखना है, बाकी उसने तो ये माना है ना। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो उपयोगकर्ताओं को पाठ, कमांडों के बजाय विंडोज़, आइकॉन और मेन्यू जैसे ग्राफिकल तत्वों को उपयोग करके कंप्यूटर के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर ए माना है, मैं आपको बता दे रही हूँ। अगला क्वेश्चन है कि एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित डाटा समंक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राथमिक समंक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है LED का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा। LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है, ये फिर से क्वेश्चन तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं, कैश मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है डैश शॉर्टकट कुंजी संयोजन के द्वारा MS वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है, किसके द्वारा, तो Ctrl+P के द्वारा, Ctrl+P होगा, यस। अगला है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है कहलाता है क्या, ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है,
तो बताओ जल्दी से, 2022 के पेपर में पूछा गया है यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड में। IPv4 में IP का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, V4 का अर्थ होता है वर्जन 4 होता है। तो IPv4 1983 में एपरेंट के भीतर यूज़ किया गया। ये 32 बिट के IP पते का उपयोग करता है। इसके IP पते की सीमा 0 से 255 होती है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया, जावा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जैसे जावा है, C++ है, पाइथन है। OOP ऑब्जेक्ट की अवधारणा पर आधारित प्रोग्रामिंग प्रतिमान होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं तो देखिए, रैम भी होता है, CPU भी होता है, फाइल्स एंड डिस्क भी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सारे होते हैं, फाइल स्टोरेज है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टेराबाइट पे शामिल हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं स्पैम्स। क्या कहते हैं? स्पैम। अगला क्वेश्चन है, भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये आया था 2000 में। कब आया था? 2000 को, 17 अक्टूबर 2000 को भारतीय संसद के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। और ये भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्राथमिक कानून है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहाँ पर रॉकेट, प्रक्षेपण यान, कृत्रिम उपग्रहों का जो है सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनसेट श्रृंखला का चौथी पीढ़ी का पहला उपग्रह इनसेट 4A का प्रक्षेपण किया गया कब? इसका प्रक्षेपण हुआ था 22 दिसंबर 2005 को, ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि अपने समय का सबसे भारी उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बहुविकल्पी अभिरुचि परीक्षाओं में कौन सी युक्ति प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कंप्यूटर से सबसे छोटा स्मृति आकार कौन सा होता है? ये होता है किलोबाइट्स। क्या होता है? किलोबाइट्स। आपने ध्यान रखना, 1 बाइट इक्वल टू 8 बाइट। 8 बिट होता है, 1 बिट 8 बिट होता है, 8 बिट हो गया। 1 किलोबाइट 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट। अगला क्वेश्चन, DVD का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। DVD डिजिटल, जल्दी बताओ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग है एक टैंक नाशक प्रक्षेपास्त्र, तीसरी पीढ़ी का भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नांकित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? HTML, कोबोल, विजुअल बेसिक, नेट एस्केप नहीं होती है। जो नेट एस्केप है, कम्युनिकेशन एक अमेरिकी कंप्यूटर सेवा कंपनी है। इसे मूल रूप से वेब ब्राउज़र के लिए जाना जाता है। बाद में AOL की सहायक कंपनी के रूप में नेट एस्केप स्टॉक को 1995 और 2003 के बीच कारोबार किया। अगला क्वेश्चन आता है, याहू, गूगल एंड MSN है क्या? तो ये आपका इंटरनेट साइट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक अंकीय कंप्यूटर के घटक हैं। देखो यहाँ पर CPU भी होता है, निवेश युक्ति भी होता है, निर्गम युक्ति भी, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि एक ऐसी व्यवस्था जो प्रतिबिंबों को आंकिक सामग्री में परिवर्तित कर कंप्यूटर में संचित कर देती है, वो है ऑप्शन सी, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें इंटरनेट की उपयोगिता नहीं है? किस चीज़ के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है? देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी, ईमेल के भी है, वेबसाइट को ब्राउज़र करना भी है,
इंट्रानेट के लिए नहीं होती है, इंट्रानेट के लिए नहीं होती है। जो इंट्रानेट है वो कंप्यूटरों के आपस में संचार के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के माध्यम से समस्या को हल करने के लिए एल्गोरिदम चित्रात्मक रूप को डैश से जाना जाता है। तो ये है प्रवाह संचित्र, फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक है ना, फ्लो चार्ट के थ्रू। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है? देखो, जो पेन ड्राइव है वो सेकेंडरी मेमोरी में आती है, जो कंप्यूटर के बाहर उपयोग की जाती है। सीपीयू प्राथमिक मेमोरी, मदरबोर्ड कंप्यूटर के भाग हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है। किसका यूज़ करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए? MS टीम्स का करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा प्रोटोकॉल भिन्न मशीनों के बीच ईमेल के लिए प्रयोग होता है? 108। ऑप्शन डी SMTP, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कौन सा अनुक्रम सक्रिय होता है जब हम कंप्यूटर सिस्टम चालू करते हैं? देखो, रोम भी होता है, बूट भी होता है, रैम भी होता है। और बूट अनुक्रम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कार्यक्रम को कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्देशिकाओं का उपयोग किया जाता है, किस चीज़ के लिए करते हैं? फाइल्स का ट्रैक रखने के लिए, फाइल्स का ट्रैक रखने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ये 2021 नहीं, तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक बाइट में कितने? एक बाइट में 8 बिट होते हैं, आपको बताया। 1 KB में 1024 बाइट, 1 MB में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB। नेक्स्ट, आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं किसके? देखिएगा, ये आपके सिलिकॉन के बने होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है? चौथी पीढ़ी की हमारी है लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हाफ बाइट इज नोन एज, हाफ बाइट जो होती है उससे हम क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। 1 निबल 4 बिट यानी कि आधा बाइट होती है, ठीक है। 1 बिट कितना होता है? 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा? निबल। निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? तो प्राथमिक मेमोरी आपको बताया मैंने अभी, हमारा रैम होता है। रैम प्राथमिक मेमोरी में आता है, प्राइमरी में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किए गए डेटा को CPU द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है। रैम, रोम, कैश मेमोरी, जो प्रोम होता है, ईप्रोम होता है, रजिस्टर है, हार्ड डिस्क, CD की DVD, ब्लू रे डिस्क, ये सब चुंबकीय भंडारण सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है ट्रांसमिशन, संप्रेषण। निम्न में से कौन एक ट्रांसमिशन या संप्रेषण माध्यम नहीं है? कौन सा नहीं है? मोडेम नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? मोडेम। मोडेम का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने के लिए, जो केबल होता है, केबल से डाटा भेजने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित होता है, और ये कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में बदलता है? सो कौन है? ये है, आपको मैंने बताया था, कंपाइलर। क्या होता है? कंपाइलर, ऑप्शन ए, कंपाइलर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके वेब पेज को बना सकते हैं? तो ये क्वेश्चन देखो भाई, अभी UKPSC ACF प्री 2019, और आई थिंक ये अभी जो है आपके उत्तराखंड SI में भी ऐसा ही कुछ आया है ना, आई थिंक। मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं है क्या है, लेकिन हाँ कुछ इसी तरह का है। तो ये आपका HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। HTML कंप्यूटर की एक भाषा है जिसका उपयोग वेबसाइट बनाने में होता है। एक बाइट निम्न में से किसके समतुल्य है? अभी मैंने आपको बताया, एक बाइट 119, ऑप्शन सी 8 बिट होता है।
बाइट कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह या स्थान को कहते हैं तथा बाइट संगणक व दूरसंचार में सूचना की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ वर्ष कौन सा है? भारतीय अंतरिक्ष का जो प्रारंभ हुआ था वो 1962 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुआ, तब भारत ने अंतरिक्ष में जाने का निर्णय लिया और इसीलिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, फादर ऑफ इंडियन स्पेस जो बोलते हैं, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को कहते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह आपसे पूछा गया है, तो पहला कृत्रिम उपग्रह जो भेजा गया था वो था 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था, स्पुतनिक फर्स्ट। ऑप्शन बी, भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को रूस से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। भारत का नहीं पूछा, सिर्फ पूछा है पहला अंतरिक्ष में पहला, तो स्पुतनिक फर्स्ट है। भारत का पूछेगा आर्यभट्ट है 19 अप्रैल 1975। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संचार व्यवस्था डाटा प्रक्षेपित करने के लिए रेडियो सिग्नल या इंफ्रारेड सिग्नल पर निर्भर करती है? तो ये आप लोगों का हो जाएगा वायरलेस या बेतार का अर्थ बिना किसी तार के सूचना संकेतों के स्थानांतरण से। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? कौन एक वेब ब्राउज़र है? जो मोजिला फायरफॉक्स है, ऑप्शन सी, एक गूगल वेब ब्राउज़र की तरह ही एक वेब ब्राउज़र है, जबकि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम, फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है? कौन सा पद है जो कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है? वो होता है बग। क्या है? बग। ये दोष या त्रुटि कंप्यूटर प्रोग्राम में गलत कोडिंग की वजह से होता है, जब कोई डेवलपर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इस बग को ढूंढ कर ठीक करता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डीबगिंग। अगर ढूंढ करके ठीक करते हैं तो डीबगिंग हो जाएगा। अगला है, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है कहलाता है। तो जो आपको वेब पेज दिखाता है उसको कहते हैं वेब ब्राउज़र, है ना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। वेब ब्राउज़र एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका काम इंटरनेट पर मौजूद वेब पेजों को यूजर्स के लिए ढूंढकर इंसानों की भाषा में चेंज करना। वेब पर उपलब्ध वेब संसाधनों को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML में लिखा जाता है। गूगल क्रोम एक लोकप्रिय ब्राउज़र भी। देखिए क्वेश्चंस और भी हैं, 250-300 के अराउंड क्वेश्चन है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, देखते हैं, क्योंकि आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे के सारे PYQs हैं, है ना, 23 तक की, तो वो सब के सब यहाँ पे कराने वाली हूँ GS और कंप्यूटर के। थैंक यू सो मच। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।